नमस्कार, मैं सुबोध मंडल आज आप लोगों के सामने वर्णनात्मक भाषा विज्ञान के प्रकारों पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। मैंने वर्णनात्मक भाषा विज्ञान की सामान्य चर्चा इसके पहले के वर्ग में की है और आज जो है वर्णनात्मक भाषा विज्ञान की विशेष चर्चा जो है उसके प्रकारों को बताने के क्रम में की जाएगी। तो वर्णनात्मक भाषा विज्ञान, जिसको डिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक्स कहते हैं, वह देखिए भाषा विज्ञान बहुत चर्चा की है मैंने। वर्णनात्मक भाषा विज्ञान यह मूल भाषा विज्ञान है और जैसा कि मैंने बताया है सभी विज्ञानों और सभी शास्त्रों के लिए जो है यह वर्णनात्मक पद्धति जो है, वर्णनात्मक प्रणाली जो है अनिवार्य है और समान रूप से महत्वपूर्ण है और उपयोगी है। भाषा विज्ञान भी विज्ञान है, तो उसी तरह से जैसे यह वर्णनात्मक प्रणाली, वर्णनात्मक पद्धति सभी विज्ञानों और सभी शास्त्रों के लिए उपयुक्त है। इसके बिना सभी विज्ञान, सभी शास्त्र और बताया था इतिहास आदि व्यापक विषय भी मूक हैं, गूंगे हैं। यह देखना है। तो वर्णनात्मक भाषा विज्ञान का मूल है और सभी प्रकार के भाषा विज्ञानों का यह आधार है। और इस संदर्भ में यह भी बताना है कि सबसे पहले ऐतिहासिक भाषा विज्ञान आया है। चर्चा के पटल पर ऐतिहासिक क्रम में सबसे पहले ऐतिहासिक भाषा विज्ञान आया है और उसके बाद तुलनात्मक भाषा विज्ञान आया है और जो मूल भाषा विज्ञान है वर्णनात्मक भाषा विज्ञान, जिसको सबसे पहले आना चाहिए था चर्चा के प्रसंग में, वह इन दोनों के बाद आया है। तो यह देखना है और देखें वर्णनात्मक भाषा विज्ञान के प्रकारों को। देखिए, स्थान की चर्चा नहीं करते हैं, स्थान को संदर्भित नहीं करते हैं, स्थान को संबद्ध नहीं करते हैं, स्थान को नहीं जोड़ते हैं और काल को भी नहीं जोड़ते। और फिर क्या करते हैं, सामान्य भाषा को लेते हैं चर्चा के लिए, विवेचन के लिए, विश्लेषण के लिए, वर्णन के लिए सामान्य भाषा को लेते हैं और सामान्य भाषा के भी सामान्य तथ्यों को लेते हैं। समान तथ्यों को लेते, उसका वर्णन करते। बताया कि वर्णनात्मक भाषा विज्ञान का वह प्रकार जिसमें स्थान निरपेक्ष और काल निरपेक्ष रूप में सामान्य भाषा के सामान्य तथ्यों का वर्णन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं,
सामान्य भाषा विज्ञान कहते हैं। यह मैंने अच्छी तरह बता दिया कि वर्णनात्मक भाषा विज्ञान का है यह एक प्रकार है जिसमें स्थान और काल की गणना नहीं करते हुए सामान्य भाषा, जिसमें सभी भाषाएं आती हैं और उसके सामान्य तथ्यों को जब हम वर्णित करते हैं, उसका वर्णनात्मक अध्ययन करते हैं, तो वह सामान्य भाषा विज्ञान या जनरल लिंग्विस्टिक्स कहा जाता है। सामान्य भाषा विज्ञान पर मैंने वर्ग ले लिया है, पूर्व में है, यह आप देख सकते हैं, वहाँ से समझ सकते हैं। अब दूसरा सामान्य भाषा विज्ञान पहला भाषा विज्ञान है, और दूसरा क्या है कि स्थान की संबद्धता को महत्वपूर्ण मान लेते। अब समझना यहीं से है कि स्थान से, किसी न किसी स्थान से जैसे ही हम किसी भाषा को जोड़ेंगे तो वह भाषा सामान्य भाषा नहीं रह जाएगी, वह भाषा क्या हो जाएगी कि विशेष भाषा हो जाएगी। और इसमें क्या करते हैं, हम काल की गणना नहीं करते। और विशेष भाषा के सामान्य तथ्यों का ही वर्णन करते हैं। समझना है, स्थान निरपेक्ष यह अध्ययन नहीं होता है, लेकिन काल निरपेक्ष यह अध्ययन होता है। और स्थान से जैसे ही हम भाषा को जोड़ते हैं, संबद्ध करते हैं, संबंधित करते हैं, तो वह भाषा विशेष भाषा हो जाती है, वह सामान्य भाषा नहीं रह जाती है। लेकिन इस विशेष भाषा के सामान्य तथ्यों का ही अध्ययन हम करते हैं। और सामान्य तथ्य के विषय में मैंने बताया है कि इस विशेष भाषा का स्वरूप है, लक्षण है, प्रकृति है, विशेषता है, ये एक बात हुई। दूसरा है कि इसके तत्व हैं, इसके अंग हैं, ध्वनि है, शब्द है, रूप या पद है, वाक्य है, अर्थ है, तो ये सब इसके तत्व हुए या इसके अंग हुए। फिर इसकी संरचना हुई, स्ट्रक्चर हुआ, और फिर इस भाषा का विकास को भी तो दिखाते हैं। तो तब तक इस भाषा के विकास को, रूप परिवर्तन को हम इसमें नहीं दिखा सकते हैं जब तक कि हम इसमें काल को नहीं जोड़ेंगे, काल को इंक्लूड नहीं करेंगे, तो तब तक हम नहीं दिखा सकते हैं विकास। यह है, तो विशेष भाषा है और सामान्य तथ्य है, उसका वर्णन है जहाँ, तो यह जो है विशिष्ट भाषा विज्ञान। विशिष्ट भाषा विज्ञान यह है। और उसके बाद जो है ऐतिहासिक भाषा विज्ञान। बस अब ऐतिहासिक भाषा विज्ञान में हम क्या करते हैं, स्थान तो जोड़ते ही जोड़ते हैं, काल को भी जोड़ते हैं, क्योंकि
स्थान को जोड़ने से भाषा सामान्य नहीं रहती है, वह भाषा विशेष हो जाती है, विशिष्ट भाषा हो जाती। और विशेष भाषा के समान तथ्यों का जब वर्णनात्मक अध्ययन करते हैं जिस भाषा विज्ञान में, उसे हम विशिष्ट भाषा विज्ञान या विशेष भाषा विज्ञान या अंग्रेजी में स्पेसिफिक लिंग्विस्टिक्स कहते हैं। यहाँ आपको समझने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। और ऐतिहासिक भाषा विज्ञान के साथ क्या है, स्थान को जोड़ते हैं। तो बताया स्थान को जैसे ही जोड़ेंगे तो वह विशेष भाषा हो जाएगी। और काल को भी जोड़ते हैं तो यह ऐतिहासिक, किसी भी भाषा का अध्ययन हो, किसी भी तथ्य का अध्ययन हो, किसी भी घटना का अध्ययन हो, काल के संदर्भ में जब हम उसका अध्ययन करते हैं तो वह ऐतिहासिक अध्ययन कहा जाता है। इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। और इसमें भी हम क्या करते हैं कि भाषा के समान तथ्यों का अध्ययन करते हैं। भाषा के स्वरूप, नेचर, प्रकृति, लक्षण, अभिलक्षण, विशेषताएं, एक उसके तत्वों का, ध्वनि का, शब्द का, रूप या पद का, वाक्य का, अर्थ का, ये फिर उसकी संरचना का, और फिर क्या करते हैं, उसके विकास का अध्ययन यहाँ हम कर सकते हैं। क्योंकि विकास के अध्ययन के लिए काल का संदर्भ होना बिल्कुल ही आवश्यक है। काल का संदर्भ जब तक नहीं होगा, अध्ययन विकासात्मक नहीं होगा, विकासपरक नहीं होगा, ऐतिहासिक हरगिज 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 नहीं होगा। तो यह ऐतिहासिक भाषा विज्ञान बताया, वर्णनात्मक भाषा विज्ञान का ही एक प्रकार है। क्योंकि सब में वर्णनात्मक प्रणाली काम करती है, नहीं करती है ऐसा कुछ नहीं। इसीलिए आप अनेक लेखकों की, भाषा विज्ञानियों की पुस्तकें जब पढ़ेंगे तो बस उसमें वही है, मिलावट है कि हाँ इसमें भी वर्णनात्मक भाषा विज्ञान का आधार लिया जाता है, तो इसमें भी तुलनात्मक, ये तो ऐतिहासिक, वो इस तरह से घाल मिल करके बताया है भाषा विज्ञानियों ने, भाषाविदों ने। तो इस तरह से साफ साफ उसमें नहीं बताया गया है, उलझा दिया गया है। तो शोध जो है, उलझे हुए को सुलझाकर प्रस्तुत करना भी शोध है, यह भी एक रिसर्च है, ध्यान में रखना है। शोध की कई परिभाषाएं हैं, लेकिन एक परिभाषा यह भी है कि उलझे हुए को सुलझाकर प्रस्तुत करना भी शोध है। जो अक्रमित है, क्रमशः नहीं है, उसको क्रमशः भी प्रस्तुत करना, सुक्रमित करके प्रस्तुत करना, यह भी शोध है। तो यह है, यह बता रहा हूँ। तो यह है ऐतिहासिक भाषा विज्ञान। और इसमें बताया कि स्वरूप का अध्ययन होता है, स्वरूप का अध्ययन तो इसमें भी होता है, और तत्वों का अध्ययन होता है, और संरचना का अध्ययन होता है, और इसमें विकास का भी अध्ययन होता है। और इसमें काल को हम जोड़ देंगे तो ये भी विकासात्मक अध्ययन हो जाएगा, विकासपरक अध्ययन हो जाएगा, यह भी ऐतिहासिक अध्ययन हो जाएगा। तो यह है, यह मैंने ऐतिहासिक अध्ययन के विषय में बताया है। और ऐतिहासिक वर्णनात्मक भाषा विज्ञान भी कह सकते। और देखिए, अब काल का संदर्भ आ गया इसमें, और काल तो अखंड अवधारणा है, काल अखंड अवधारणा है,
और उसका खंडित रूप हम अपने अध्ययन की सुविधा के लिए लेते। अध्ययन को सुगम बनाने के लिए हम कालखंड लेते हैं और फिर इसी के कई रूप हैं। ऐतिहासिक भाषा विज्ञान के कई रूप हैं। यह समझना आवश्यक है। अब देखिए ऐतिहासिक भाषा विज्ञान के जो रूप हैं, तो ऐतिहासिक भाषा विज्ञान के जो रूप हैं, तो एक कालिक ऐतिहासिक भाषा विज्ञान, द्विकालिक ऐतिहासिक भाषा विज्ञान, त्रिकालिक ऐतिहासिक भाषा विज्ञान, चतुर्कालिक ऐतिहासिक भाषा विज्ञान या पंचकालिक ऐतिहासिक भाषा विज्ञान। आप कैसे भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान में रखना है कि एककालिक भाषा विज्ञान और हिंदी में बहुवचन एक से अधिक को क्या कहेंगे? बहुवचन। कम से कम 2 संख्या होनी चाहिए। 1.5 सवा सब बहुवचन में नहीं आता है। ये मैंने संख्या का वचन लिंग आदि एक वर्ग में स्पष्ट कर दिया है। 1.5 बजा है, सवा बजा है, 1.5 बजे हैं, यह अशुद्ध वाक्य है, अशुद्ध संकल्पना। 2 बजे हैं, 1:45 बजे हैं, 2 आ गया, चाहे थोड़ा सा कम ही है 1:45 में, 2 1:45 बजे हैं, 2 बजे हैं, सवा 2 बजे हैं, ये बहुवचन में आएगा। इसके आगे तो सब बहुवचन में ही आएगा। तो एक कालिक अध्ययन ऐतिहासिक भाषा विज्ञान और इन सब को बहुकालिक ऐतिहासिक भाषा विज्ञान कहेंगे। यह ध्यान में रखना है। और एककालिक को सिंक्रोनिक लिंग्विस्टिक्स कहते हैं और बहुकालिक को डायक्रोनिक लिंग्विस्टिक्स कहते। यह ध्यान में रखना है। और कालक्रमिक भाषा विज्ञान को क्रोनोलॉजिकल लिंग्विस्टिक्स कहते हैं, कालक्रमिक भाषा विज्ञान को। और बहुकालिक भाषा विज्ञान को डायक्रोनिक और एककालिक भाषा विज्ञान को सिंक्रोनिक कहते हैं। यह है। और इसके पहले बताया ऐतिहासिक अध्ययन ही हुआ करता था। तो एककालिक, सिंक्रोनिक और डायक्रोनिक भाषा विज्ञान को भाषा विज्ञानियों की दृष्टि में लाने का श्रेय जो है आधुनिक भाषा विज्ञान के जनक। और ध्यान में रखना है, आधुनिक भाषा विज्ञान के 2 जनक हैं। सस्यूर आधुनिक भाषा विज्ञान का जनक कहा जाता है इनको। लेकिन ध्यान में रखना है, आधुनिक तुलनात्मक भाषा विज्ञान का जनक फ्रेंच बॉप को कहा जाता है।
आधुनिक तुलनात्मक भाषा विज्ञान का जनक फ्रेंच बॉफ को कहा जाता है। वो भी आधुनिक भाषा विज्ञान के जनक है, लेकिन तुलनात्मक भाषा विज्ञान के, आधुनिक तुलनात्मक भाषा विज्ञान के जनक बॉफ। और सस्यूर आधुनिक भाषा विज्ञान में संरचनात्मक भाषा विज्ञान के जनक, आधुनिक संरचनात्मक भाषा विज्ञान के जनक सस्यूर कहे जाते हैं। और इन्होंने ही भाषा विज्ञानियों का ध्यान जो है भाषा के एककालिक और बहुकालिक, सिंक्रोनिक और डायक्रोनिक अध्ययन की ओर आकृष्ट किया। और यह काम उन्होंने 1900 से 1915 ईस्वी के दौरान किया। यह ध्यान में रखना है। जैसा कि बताया, एककालिक और बहुकालिक, सिंक्रोनिक लिंग्विस्टिक्स और डायक्रोनिक लिंग्विस्टिक्स को भाषा विज्ञानियों के समक्ष लाने का श्रेय जो है सस्यूर को जाता है, जिन्होंने 1915 ईस्वी के दौरान जो है भाषा विज्ञानियों का ध्यान जो है एककालिक और बहुकालिक भाषा विज्ञान की ओर आकृष्ट किया। एककालिक भाषा विज्ञान में जैसा कि बता चुका हूं मैं, किसी भाषा विशेष का एक काल खंड में किया गया अध्ययन। भाषा विज्ञानियों ने एक काल बिंदु पर किया गया अध्ययन है। तो यह मैंने स्पष्ट कर दिया है पहले के वर्ग में। काल बिंदु जो है वह उचित पद नहीं है, एप्रोप्रिएट टर्म नहीं है, कालखंड का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो एककालिक भाषा विज्ञान जो है किसी भाषा विशेष का एक कालखंड में किया गया वर्णनात्मक अध्ययन है, विवेचनात्मक अध्ययन है, विश्लेषणात्मक अध्ययन है। और उस भाषा विशेष का उस कालखंड में स्वरूपगत अध्ययन करते हैं, तात्विक अध्ययन करते हैं, संरचनात्मक अध्ययन करते हैं। और चूँकि एक काल की बात है तो उस काल में भाषा की ध्वनियों में, शब्दों में, रूपों, पदों में, वाक्यों में क्या क्या विकास हुआ, एक ही काल तक हम विकास को संदर्भित रखेंगे। तो और यह काल जो है छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। तो छोटा होगा तो विकास की रूपरेखा स्पष्ट नहीं हो पाएगी, अगर कालखंड बड़ा होगा तो विकास की रूपरेखा जो है अच्छी तरह स्पष्ट हो जाएगी। तो यह समझने की आवश्यकता है। और एककालिक को समकालिक भी कहा है भाषा विज्ञानियों ने, और समकालिक भी कहा है। और बहुकालिक या कालक्रमिक को ऐतिहासिक भाषा विज्ञान का है। प्रश्न यह है कि क्या एककालिक, चाहे उसको समकालिक कह लीजिए, समकालिक कह लीजिए,
एककालिक भाषा विज्ञान क्या ऐतिहासिक भाषा विज्ञान नहीं है। मध्यकालीन भारत या भारतेंदु युग, भारतेंदु युग में खड़ी बोली हिंदी का विकास, यह विषय भाषागत विषय ही। तो क्या यह ऐतिहासिक अध्ययन नहीं है? जब बहुकालिक होगा या कालक्रमिक होगा तभी यह ऐतिहासिक अध्ययन होगा। तो इस भ्रम को भी दूर करने की आवश्यकता है। और मैंने जैसा कि व्यापक संदर्भ बताया है कि किसी भी तथ्य, घटना, विषय, वस्तु, चाहे वह भाषा ही क्यों नहीं हो, काल के संदर्भ में अध्ययन करेंगे, उसको काल से जोड़ कर देखेंगे, तो वह अध्ययन जो है ऐतिहासिक अध्ययन ही होगा। इसीलिए एककालिक अध्ययन हो, द्विकालिक, त्रिकालिक, चतुर्कालिक, जितने कालिक हो, जिसको सम्मिलित रूप से बहुकालिक कहेंगे या कालक्रमिक कहेंगे। और एककालिक है तो इसमें तो कालक्रम का कोई प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता है। बहुकालिक में न कालक्रम का प्रश्न उपस्थित होगा। तो एककालिक जब ऐतिहासिक अध्ययन है भाषा का, तो बहुकालिक भी ऐतिहासिक अध्ययन है। और कालक्रमिक तो सुक्रमित हो जाता है, कालखंड सुक्रमित हो जाते हैं इसमें। इसलिए यह सभी ऐतिहासिक अध्ययन के ही प्रकार हैं, भाषा के ऐतिहासिक अध्ययन के ही प्रकार हैं। तो बहुकालिक या कालक्रमिक को हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स कहते हैं। सभी ऐतिहासिक भाषा विज्ञान के ही प्रकार हैं, एककालिक हो, चाहे बहुकालिक हो या कालक्रमिक हो। और जैसा कि मैंने बताया, एक कालखंड में भाषा विशेष का किया गया स्वरूपगत अध्ययन, तत्वगत अध्ययन, संरचनात्मकगत अध्ययन या विकासगत अध्ययन एककालिक हुआ। और उसी तरह से ये और अच्छी तरह से बता दिया, एक काल में विकास की रूपरेखा उतनी स्पष्ट नहीं होगी अगर कालखंड छोटा है तो, और कालखंड जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा विकास की रूपरेखा उतनी ही स्पष्ट होती चली जाएगी। और बहुकालिक या कालक्रमिक में तो विकास की रूपरेखा स्पष्ट से अस्पष्टतर होती चली जाएगी। तो यह है, ध्यान में रखना है। यह हमने देखा है कि ऐतिहासिक भाषा विज्ञान के कितने प्रकार होते हैं। और अगले वर्ग में हम भाषा विज्ञान के दूसरे प्रकार पर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।